नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। दोस्तों, किसी भी ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट को हम लोग देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उस ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करते समय उसमें किन पैरामीटर्स पर ध्यान दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट है। इसमें पहला जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर सिंगल फेज, 2 फेज और 3 फेज के होते हैं। यहाँ पर आपका 3 फेज लिखा हुआ है तो ये एक 3 फेज ट्रांसफार्मर है। इसके बाद है स्टैंडर्ड। यहाँ लिखा है IS 20261180। यहाँ पर IS का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड। दोस्तों, किसी भी इक्विपमेंट को बनाते समय उसमें इंडियन स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। यहाँ पर जो IS कोड दिया गया है उसको भी ध्यान में रखकर ही इस ट्रांसफार्मर को बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है KVA, किलो वोल्ट एम्पियर। दोस्तों, KVA से हमें ये पता चलता है कि कोई भी ट्रांसफार्मर मैक्सिमम कितने KVA तक का पावर को ट्रांसफ़र कर सकता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा KVA में होती है। यहाँ पर ये एक 63 KVA का ट्रांसफार्मर है। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में क्यों होती है, किलोवाट में क्यों नहीं होती है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर के KVA को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इससे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज और करंट कितना है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ HV में 11,000 वोल्ट है और LV में 433 वोल्ट है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होते हैं, एक है हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग। यहाँ पर हाई वोल्टेज साइड में 11,000 वोल्ट है और लो वोल्टेज साइड में 433 वोल्ट है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी वोल्टेज दिया गया है ये नो लोड वोल्टेज है, क्योंकि लोड को जब कनेक्ट करते हैं तो लोड के हिसाब से वोल्टेज भी चेंज होता रहता है, क्योंकि हमारा लोड फिक्स नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। इसलिए यहाँ पर नो लोड वोल्टेज दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है एम्पियर्स, यानी कि करंट। दोस्तों, यहाँ पर भी आपको 2 करंट देखने को मिलेगा। हाई वोल्टेज साइड में 3.31 एम्पियर और लो वोल्टेज साइड में 84 एम्पियर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हाई वोल्टेज साइड में करंट कम होता है और लो वोल्टेज साइड में करंट ज़्यादा होता है। दोस्तों, यह जो करंट है ये ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट है। इससे ज़्यादा करंट अगर ट्रांसफार्मर में फ्लो होगा तो ट्रांसफार्मर ओवरलोड में जल सकता है। अब हम ट्रांसफार्मर का KVA कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि VA हमारा एपरेंट पावर है, तो VA को हम लोग क्या लिखते हैं, V/I। ये हमारा सिंगल फेज़ के लिए है। 3 फेज़ के लिए VA को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3 × V/I। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं √3 इंटू, यहाँ पर हमारा वोल्टेज कितना है, हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज लेते हैं तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज है 11,000 वोल्ट और करंट कितना हाई वोल्टेज साइड में 3.31। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा 63062। तो यहाँ पर वोल्ट एम्पियर कितना निकल कर आया हमारा 63062। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1000 VA में हमारा 1 KVA होता है, तो इसको हम लोग अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा KVA निकल जाएगा। तो यहाँ KVA हमारा क्या निकल के आएगा, KVA = 63062 डिवाइड बाय 1000। तो यहाँ पर 63.062 है, तो लगभग 63 KVA। तो हमारा ये KVA कैलकुलेट हो गया। जब हमारा वोल्टेज और करंट पता हो तो हमें KVA निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इम्पीडेंस वोल्टेज 4.50%। इसको हम इम्पीडेंस वोल्टेज या परसेंटेज इम्पीडेंस भी कहते हैं। परसेंटेज इम्पीडेंस को हम ऐसे समझते हैं कि जब हमारा ट्रांसफार्मर फुल लोड में होता है तो उस ट्रांसफार्मर के अंदर इम्पीडेंस के कारण जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो वोल्टेज ड्रॉप उस ट्रांसफार्मर के रेटेड वोल्टेज का कितना % है, उसे ही परसेंटेज इम्पीडेंस कहते हैं या इम्पीडेंस वोल्टेज कहते हैं। दोस्तों, परसेंटेज इम्पीडेंस हमें ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान पता चलता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है टोटल लॉस एट 50%, टोटल लॉस एट 100%। यहाँ पर टोटल लॉस एट 50% 380 वाट है और 100% पर 1100 वाट है। इसका मतलब यह है कि जब ट्रांसफार्मर 50% लोड पर चलेगा तब 380 वाट का लॉस होगा और जब 100% पर चलेगा तब 1100 वाट का टोटल लॉस होगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में 2 तरह के लॉसेस होते हैं, एक है कॉपर लॉस और एक आयरन लॉस।
दोस्तों आयरन लॉस 50% लोड और 100% लोड दोनों में सेम रहता है, लेकिन कॉपर लॉस 50% लोड में कम रहता है और 100% होने पर कॉपर लॉस बढ़ जाता है, क्योंकि लोड बढ़ने पर करंट बढ़ता है और कॉपर लॉस करंट पे डिपेंड करता है। इसका मतलब लोड जितना ज़्यादा होगा कॉपर लॉस भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी हमारा 50 हर्ट्ज होता है, ये तो हमें पता ही है। यहाँ पर CS का मतलब है साइकिल पर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कूलिंग। दोस्तों जब ट्रांसफार्मर में लोड कनेक्ट करते हैं तो ट्रांसफार्मर में हीट प्रोड्यूस होता है, तो इससे ट्रांसफार्मर गर्म होता है। इस वजह से हम लोग कुछ कूलिंग मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो मेथड यूज़ किया गया है ONAN। यहाँ पर ON का मतलब है ऑयल नेचुरल और AN का मतलब है एयर नेचुरल। ऑयल नेचुरल में ट्रांसफार्मर ऑयल से जो कूलिंग होता है, जो कि इंसुलेशन का भी काम करता है, और एयर नेचुरल में जो ट्रांसफार्मर के रेडिएटर के थ्रू नेचुरल एयर पास होता है, उससे जो कूलिंग होता है वो एयर नेचुरल हो गया। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कूलिंग में और भी मेथड्स आते हैं, जैसे ONAN, ONAF, OFAN, OFAF। यहाँ पर AF का मतलब है एयर फोर्स्ड। जब ट्रांसफार्मर के रेडिएटर में हम लोग फैन अलग से फैन लगाकर फोर्सली एयर को देते हैं उसको कूलिंग के लिए, तो ये हो गया एयर फोर्स्ड। और OF का मतलब है ऑयल फोर्स्ड। जब ट्रांसफार्मर ऑयल को अलग से पंप लगाकर सर्कुलेट करते हैं तो वो हमारा हो जाता है ऑयल फोर्स्ड। इसके बाद नेक्स्ट है वेक्टर ग्रुप। दोस्तों वेक्टर ग्रुप से हमें ये पता चलता है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, मतलब वो स्टार में कनेक्टेड है या डेल्टा में कनेक्टेड है। और यह भी बताता है कि उन दोनों वाइंडिंग्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। दोस्तों इस नेम प्लेट पर जो वेक्टर ग्रुप दिया गया है वो है DYN11। यहाँ पर D का मतलब है डेल्टा, Y का मतलब है स्टार और N का मतलब है उस स्टार का न्यूट्रल। और 11 से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा स्टार साइड का वोल्टेज है वो डेल्टा साइड के वोल्टेज से 30 डिग्री लीड कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर 11 दोनों वाइंडिंग के बीच के फेज डिफरेंस को बता रहा है। दोस्तों इसको और अच्छे से समझने के लिए इसी नेम प्लेट पर जो नीचे फेजर डायग्राम दिया गया है उसको हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा स्टार कनेक्शन है वो डेल्टा से 30 डिग्री लीड कर रहा है। यहाँ पर D जो है कैपिटल में है, मतलब हमारा जो डेल्टा साइड है वो हाई वोल्टेज साइड है, और Y जो स्मॉल में है वो स्टार कनेक्टेड है, वो लो वोल्टेज साइड में है। इसके बाद नेक्स्ट है कोर एंड वाइंडिंग इन kg। यहाँ पर कोर और वाइंडिंग का वेट है 240 kg। मास ऑफ ऑयल का वेट है 148 kg। टोटल मास ट्रांसफार्मर का टोटल वेट है 508 kg। वॉल्यूम ऑफ ऑयल ट्रांसफार्मर के जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो 174 लीटर तक फिल किया जा सकता है। मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 02/2013, मतलब ये ट्रांसफार्मर 2013 में फरवरी मंथ में बना है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है टेम्परेचर राइज इन ऑयल, टेम्परेचर राइज इन वाइंडिंग। दोस्तों जब हम ट्रांसफार्मर में लोड कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग और ऑयल दोनों का टेम्परेचर राइज होता है। यहाँ पर टेम्परेचर राइज 35 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है ऑयल का, और वाइंडिंग का 40 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग जल सकता है। उदाहरण के लिए अगर नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री है तो ऑयल का मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 65 डिग्री और वाइंडिंग का 70 डिग्री। इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने पर हमारा वाइंडिंग जल सकता है। दोस्तों इसके अलावा आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।